भाइयों एवं बहनों नमस्कार। आपको संस्कृत संगम में आपका स्वागत है। आज हम काव्य प्रकाश के चतुर्थ उल्लास का भाग 2 पढ़ने चल रहे हैं। भाग 2 करके है, हर भाग के अलग अलग हर चतुर उल्लास है, तृतीय उल्लास है, हर उल्लास के अलग अलग भाग बनाए गए हैं। आप लोग देख लीजिएगा। आप भाग 2 पढ़ने चल रहे हैं। भाग 2 में आज हम रस का निरूपण करेंगे। रस कितने प्रकार के होते हैं, रस कौन कौन होते हैं, रस कैसे बनते हैं, चीनी का रस है, गुड़ का रस है, क्या है, वो आप देखेंगे। ठीक है। एक लोग कहें कि रस कितने प्रकार के होते हैं, कहें 2, कहें कौन कौन, एक कहें एक चीनी के, गुड़ के, तो वो आप छोड़ दीजिए। इसको रस का निरूपण इस टाइप होगा। सूत्र नंबर काव्य प्रकाश बुक ले लीजिए। आप सूत्र नंबर 43 आप ओपन करेंगे तो आपको वहाँ मिलेगा। ठीक है। पेज नंबर भी बता दे रहे हैं, इसीलिए बता देते हैं कि आप लोग रेडी रहा करिए। 95 पेज नंबर है काव्य प्रकाश की बुक पे। आचार्य विश्वेश्वर की बुक है लेकिन। ठीक है। चलिए। कारण्या अथ कार्याणि सहकारिणी यानि च रत्यादय स्थानिनो लोके तानि च तेन तटया काव्यो विभावा अनुभावस्तथा कथ्यन्ते विभिचारिणा व्यक्तस्तसा च तैर्विभावाद्यै अस्थायी भावोरसा स्मृतिः। कहने का मतलब अस्थाई भाव जो है रस में होता है। ठीक है। कौन कौन होते हैं अस्थाई भाव? ये कह रहे हैं लोक में, लोक में लोके में, लोक में सप्तमी एक वचन है। लोक में रति पाए जाते हैं। लोक में रत्यादि में रति पाए जाते हैं। आदि रति से, रति मीन रति हो गया यहाँ पर यण संधि है। रत्यादि में रति आदि के रूप अस्थाई भावना है, अस्थाई भाव है। अस्थाई यहाँ लिख दीजिए भाव, अस्थाई भाव है। ठीक है। अस्थाई भाव है कहाँ है? लोके में है, रत्याद में है, सब में अस्थाई भाव का कारण है। और क्या क्या है? कार्याणि मीन कार्याणि, कारण और कारण यथा, कारण यथा, कारण और कार्य जिसको कहते हैं, यहाँ ले लीजिए कारण और कार्य। कारणना मीन होता है कारण और कार्य। तो कार्याणि सहकारिणा, कार्य कारण और कार्य हो गया दोनों। कार्याणि कार्य और सहकारी, सहकारी मीन होता है सहकारी। जैसे जो आप कारण कार्य कोई भी कार्य करते हो तो उसी में रस उत्पन्न होता है। ठीक है। होते हैं। अब वो क्या उत्पन्न होते हैं? तान सहकारिणा यानि च, यही सब तीनों उत्पन्न होते हैं। कौन कौन? अस्थाई रूप से लोक में रति, कारण कार्य और अस्थाई, कारण कार्य और सहकारी, यही तीनों होते हैं। कहाँ होते हैं? लोक में रति आदि में। ठीक है। तानि च तेन, तेन तट तय काव्यो, काव्यो मीन काव्य में, काव्योः, काव्यों में, काव्यों में हो जाएगा। एक सप्तमी आपका द्विवचन हो जाएगा। ठीक है। काव्योः। तो विभावा अनुभावा कथ्यन्ते व्यभिचारिणा, पहला विभाव है, दूसरा अनुभाव है, तीसरा व्यभिचारिणा है। ठीक है। व्यक्तस्व माने व्यक्त किए जाते हैं। सह तैर विभावाद्यायी, विभावादि, विभावादि लिख दीजिए, विभावादि। ठीक। विभाव धन आदि हो जाएगा। अस्थाई भाव को रस कहते हैं। उन विभावों को आलंबन, विभाव में दो बातें आती हैं, आलंबन और उद्दीपन। आप लोग इसको देख लीजिएगा। अभी हम एक स्ट्रक्चर बनाएंगे बढ़िया सा इसके बाद। ठीक है। तो विभाव में दो बातें हैं, आलंबन उद्दीपन। अस्थाई भाव में जिसका कारण कार्य और तथा सहकारी योग के, इस कारण कार्य को, कारण कार्य और स्थायी भाव को जो है, यह जो है कार्य कारण और सहकारियों के व्यक्त से वह स्थायी भाव रस कहलाता है। ठीक है। व्यक्तस्थ माने व्यक्त किए जाते, शामीन वह,
अस्थाई भाव किसी अस्थाई भाव को, अस्थाई भाव रसा, भाव था रसा को, रसः को रस कहते हैं, स्मृतिमेन कहते हैं। ठीक है, अब आप लोग के समझ में आ गया होगा रस किसे कहते हैं। रस के निरूपण के विषय में, लोक में रति आदि रूप अस्थाई भाव कारण, कार्य और सहकारी होते हैं। यदि नाटक में काव्य प्रयुक्त होते हैं तो क्रमशः विभाव होता है पहला, दूसरा अनुभाव होता है और तीसरा व्यभिचारिणी भाव होता है। ठीक है, वही चीज कहलाते हैं। और वही विभाव, अनुभाव और उद्दीपन, विभाव में दो चीज आ जाता है। विभाव में पहला उद्दीपन आलंबन होता है, दूसरा उद्दीपन होता है। ये विभाव के भेद हैं। तथा कारण, कार्य, सहकारियों के योग से व्यक्त हुआ स्थायी भाव कहलाता है। ठीक है, इसी प्रकार से हम अगला देखेंगे। आप लोग अस्थाई भाव में यह देख लीजिए, यह रस कौन कौन कितने कितने मानते हैं। तब उसके बाद हम आगे स्ट्रक्चर बनाएंगे भी बढ़िया सा। इसी के बाद जस्ट बनाएंगे एक स्ट्रक्चर, इसको पहले आप लोग लिख लेंगे। ठीक है, थोड़ा सा रीच करते हैं हम। हाँ, अब देखेंगे अस्थाई भाव का निरूपण कैसे किया गया है। अस्थाई भाव काव्य प्रकाश के अनुसार, काव्य प्रकाश जो लिखे हैं मम्मट जी, वो अपने अनुसार लिखे हैं। इधर साहित्य शास्त्र में कैसे माने गए हैं वो भी मम्मट अपने अनुसार लिखे हैं। ठीक, कहने का मतलब साहित्य शास्त्र में जो है एक क्रम था, इधर उधर किए गए होंगे, लेकिन साहित्य शास्त्र में यही इतना माना गया है। ठीक है, 8 रस माना गया है। लेकिन मम्मट जो है अपने काव्य प्रकाश में 9 रस माने गए हैं। लेकिन साहित्य नाटक में आप जान लीजिए कि 8 रस होते हैं। साहित्य भले 9 रस हो रहे हैं, लेकिन शांत रस नाटक में नहीं होता, अष्ट ही होता है। चलिए ठीक, पहला है मम्मट के अनुसार, काव्य प्रकाश के अनुसार श्रृंगार रस है। तब उसके बाद हास्य रस है, करुण रस है, रौद्र रस है, वीर रस है, भयानक रस है, विभत्स रस है, अद्भुत रस है और शांत रस है। ये आपके 9 रस हैं, मम्मट के अनुसार काव्य प्रकाश में माने गए हैं। इसी का भी विश्लेषण होगा। और उसके बाद साहित्य शास्त्र में कह रहे हैं, साहित्य शास्त्र माने गए हैं। देखिए, रति है, हास है, शोक है, क्रोध है और उत्साह है, भय है, जुगुप्सा या घृणा एक ही कहते हैं, विस्मय है। ये आप 8 माने जाते हैं इसमें। और जिसे कि आप इसमें आप साहित्य शास्त्र में है, वो साहित्य शास्त्र में आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, लेकिन एक काव्य प्रकाश वाला आपको हम एक एक करके श्रृंगार, हास, करुण, रौद्र, वीर, भयानक, विवश, अद्भुत, शांत, ये सब आपको धीरे धीरे एक एक ठोप करके पढ़ाएंगे। अब हम ले चलते हैं आपको जो है विभाव, अस्थाई भाव जो सूत्र है, इसको हम देखते हैं। विभाव का क्या सूत्र है, अस्थाई भाव अनुभाव का क्या सूत्र है, इसको आप लोग देखेंगे। ठीक है, चलिए आप लोग थोड़ा सा देखिए। हाँ, रसों के सिद्धांत देखिए। रसों के सिद्धांत बताए गए हैं मम्मट के अनुसार। विभावानुभाव व्यभिचारिणी, व्यभिचारी संयोगाद्र रस निष्पत्ति। ठीक है, विभाव अनुभाव मतलब विभाव प्लस अनुभाव प्लस अनुभाव प्लस व्यभिचारी भाव, व्यभिचारी भाव आप लोग लिख लीजिएगा। व्यभिचारी भाव प्लस संयोग, संयोग प्लस संयोगाद्र, आद्र रस, संयोगाद हो जाएगा। संयोगाद, यहाँ से रस ले लेंगे, द हो जाएगा आधा और रस हो जाएगा। रस यहाँ से तक लेंगे, निष्पत्ति हो जाएगा, निष्पत्ति। ठीक है, अब हम देखेंगे जो है विभाव कितने होते हैं। विभाव में जान लीजिए 2 भाग हैं, भाग 1 भाग 2। आलंबन एंड उद्दीपन, आलंबन और उद्दीपन। आलंबन विभाव और उद्दीपन विभाव।
उद्दीपन विभाव। ठीक है, अब विभाव के दो भाग हो गए, आप देखते रहिए, इसीलिए इसको अभी तो हम लिख भी सकते थे। पहला भाग है आलंबन, दूसरा उद्दीपन, विभाव के भाग हैं। ठीक है, अब उसके बाद देखेंगे आलंबन के भी दो भेद हैं। आलंबन के दो भेद हैं, आश्रय और विषय। आश्रय और विषय। आश्रय क्या है? दुष्यंत, और विषय क्या है? शकुंतला। शकुंतला। ठीक है, अब देखिए विभाव के दो रूप हुए, आलंबन उद्दीपन। आलंबन विभाव के दो भाग हैं, आश्रय विषय। आश्रय कौन है? दुष्यंत, विषय शकुंतला। जब किसी को आप किसी विषय को देखोगे तभी आप आश्रित होगे, वो आपका आलंबन में एक सहारा होता है। बिना सहारा के आप रस उत्पत्ति हो सकती है, जान लीजिए। अब आलंबन में इसीलिए दो भाग हो गए, आलंबन में आश्रय विषय। आश्रय कब होगा आलंबन का? जब आप कोई विषय देखोगे। शकुंतला को देख करके मोहित हो गए दुष्यंत, तो इसीलिए विषय हो गया, आश्रय हो गया। आश्रय ये है आपको जो मोहित होने वाले, विषय ये है जो विषय हैं, शकुंतला। ठीक है, अब उद्दीपन देखेंगे। उद्दीपन विभाव के उद्दीप्त करता है, कोई भी चीज़ ये भी उद्दीप्त करता है, किसको? आलंबन को करता है। ठीक है, अब हम देखेंगे अनुभाव को। अनुभाव आप देखेंगे चार भाग हैं, चार भाग। आपका कायिक मानसिक, उसके बाद सात्विक, आहारी। ठीक है, अब कायिक हो गया, मानसिक हो गया। कायिक मीन काया शरीर से, मानसिक मीन मन से, सात्विक मीन सात्व से, आहार मीन आहार से। ठीक है, सात्विक मीन कायिक मीन काया से, अपने शरीर से, मानसिक मीन मन से, सात्विक मीन सात्वता से, दिमाग से, आहार मीन आहार से। अब देखो सात्विक कई प्रकार के होते हैं, आप सात्विक देखेंगे कितने प्रकार के होते हैं। आपका रोमांच, अश्रु, प्रलय। रोमांच, अश्रु प्रलय, प्रलय आपका हो गया। और स्तंभ, कंप, स्वेद। स्तंभ, स्वेद, कंपन। स्तंभ, कंप, स्वेद, वैदर्य, स्वरभंग। वैदर्य, स्वरभंग। ये आपके हो गए हैं, आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 भेद हैं सात्विक के। ठीक है, सात्विक मीन होते सत्यता। जैसे आप कभी किसी को देखे, अनुभव की रोमांच हो गया। अश्रु मीन अश्रु आ गए, कभी कभी प्रलय। स्तंभ, स्वेद मीन पसीने आ गए देख करके। कंपन मीन कांपने लगे। वैदर्य हो गए, स्वर भंग हो गया, बोलत है बोलिए भंग हो गया। तो ये 8 भेद आपके सात्विक हैं। आप 4 भेद इसको मानिएगा, 2 3 4। ठीक है, ये आपके अनुभाव के भेद हैं। ठीक है, इसी प्रकार के कहाँ गया आहार भी भेद है।
व्यभिचारी भी है। यही तीनों चीज मिल करके, संयोग आदमी मिल करके रस की निष्पत्ति होती है। ठीक है, चलिए अब हम एक एक भेद हम एक एक तरफ से चलेंगे। पहले कौन सा भेद है भैया, और आप लोग इसको देखेंगे। ठीक है, चलिए पहला कौन सा भेद है, पहला है विभाव। ले लीजिए, विभाव को हम पहले मानेंगे। चलिए रेज करते हैं। हाँ, रस का देखेंगे, और कवि और जो है वैज्ञानिक और क्या कहते हैं इसको यार, रस को देखते हैं कि, और जो होते हैं मीमांसक। ठीक है, तो धनिक एवं धनंजय के अनुसार 9 मौलिक मन संवेग स्थायी भावों के स्थान पर वह सिर्फ 4 अस्थायी भाव माने हैं। जो और सब लोग मम्मट के अनुसार और सब 9 माने हैं, तो इन्होंने सिर्फ 4 ही माने। कहें भैया 4 ही बहुत है, जान लीजिए। हाँ, आप देख लीजिए 4 हैं। श्रृंगार, वीर, विवश, रौद्र, इतने हैं, यही 4 हैं। ये विकास, चित्त विकास का सिद्धांत, विस्तार का, विक्षोभ का, विक्षोभ रूप का। ठीक है, अब आएगा आपके क्वेश्चन कहाँ से आएगा, धनिक एवं धनंजय के अनुसार कितने प्रकार के रस माने जाते हैं, तो आप 4 अस्थायी भाव मानिएगा। ठीक है, श्रृंगार, वीर, विवश, रौद्र। ठीक है, श्रृंगार को क्या कहते हैं, हास्य भी, हास और श्रृंगार एक में ही कर दिए हैं। वीर और अद्भुत एक में ही कर दिए हैं, और वीर, विभत्स और भयानक एक में ही कर दिए हैं। रौद्र और करुण एक में ही कर दिए हैं। इसी प्रकार से 4 4 8 है ना, तो 4 मान लिए हैं। श्रृंगार, वीर को, हास्य को मिला दिए, वीर और अद्भुत को मिला दिए, और विभत्स और भयानक को मिला दिए, रौद्र और करुण को मिला दिए। इसी प्रकार के बीवी का श्रृंगार रौद्र, आप लोग क्ल्यू लिख दीजिए, बीवी का श्रृंगार रौद्र। ठीक है, ये आपका क्ल्यू है धनिक एवं धनंजय के अनुसार। ठीक है, श्रृंगार, बीबी, रौद्र, श्रृंगार और विभत्स, विभत्स और श्रृंगार, विभत्स और क्या कहते हैं, वीर, विभत्स, वीर और श्रृंगार, वीर, विभत्स, वीर, श्रृंगार, वीर, विभत्स और रौद्र, यही 4 मानते हैं। आप लोग के लिए जान लीजिएगा, बीवी का श्रृंगार रौद्र। ठीक है, बीवी का श्रृंगार रौद्र करेंगे तो 4 जो है आपके क्ल्यू हो जाएगा सही। अब इसमें आगे देखते हैं हम हेडिंग, बहुत ज़्यादा तो नहीं, इसमें बहुत ज़्यादा समझा सकते हैं, और इसमें थोड़ा सा मुख्य बातें आप देखते चलिए जहाँ जहाँ क्वेश्चन आता है। ठीक है, आप लोग भी देखते रहिए पेज नंबर 101 के अनुसार। अब और भी मत दिए हैं अपना अपना, इसमें लिखा गया है, देखिए, कटाक्ष भाव से, जनता प्रतीत योग, व्यभिचारी भाव से, दाव अनुकार्ये, तद्रूपतानुसंध नातकार्ये, प्रतीक मानो इत भल्लोलन। कहने का मतलब होता है, इसको थोड़ा सा और देख लीजिए, और जान लीजिए और कौन कौन है, कैसे हैं, और रस के विषय में थोड़ा सा और हम देखेंगे। ठीक है, अब अगला है, आप देखिए, पहले तो आप जान लीजिए अनुकारी राम, अनुकर्ता राम। पहले आप देखेंगे, अनुकार्य लिखेंगे, अनुकार्य राम तथा अनुकर्ता राम। अनुकर्ता राम ये क्या है, ये भी आता है क्वेश्चन। अनुकार्य राम जो होता है, वास्तविक राम होते हैं, वास्तविक राम, वास्तविक राम। ठीक है, बराबर। और अनुकर्ता राम जो होते हैं, ये नाटक नट हैं, नाटक का नट। अब आप समझ लीजिए, वास्तविक राम मतलब अयोध्या के जो वास्तविक राम है वो अनुकार्य राम है। ठीक है,
मतलब दशरथ का पुत्र लिख दीजिए यहाँ, दशरथ का पुत्र, तो यही वास्तविक राम है। तो इनमें जो है 75% अनुभूति होती है, इनमें 25% होती है अनुभूति। क्यों? अभी मान लीजिए, आप समझ लीजिए, अनुमान का विषय आप तरह से ये तो हो गया। ठीक, अनुकारी राम अनुकर्ता राम में देखेंगे जब, तो आप समझ लीजिए कोई भी नाटक देख रहे हैं, जब मान लीजिए आपके सामने पेश हो रहा है, ठीक, उन्होंने राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न सब लोग बैठे हैं जो भी हैं, लेकिन राम का रूप देखेंगे खूब बढ़िया पहने वहने हैं, कुर्ता धोती, क्या नाम है, जो पहनावा है राम का, पहन बढ़िया साज सज्जा के साथ आकर के नाटक हो रहा है, रामलीला हो रहा है, तो आप वहाँ भी आप देखेंगे तो जो है राम तो रूप धारण करके बैठे हैं आराम से, वो क्या हो जाएगा, उनका अनुकर्ता राम कहते हैं, नाटक नट कहते हैं। वास्तविक राम जो होते हैं तो वो तो दशरथ के पुत्र हैं, लेकिन अगर कोई नाटक खेल रहा है तो भाई नाटक में तो राम का रूप लेगा ही, ठीक है। तो वही कह रहे हैं, कोई भी लक्ष्मण हो, राम हो, सीता हो, अगर कोई भी उसका रूप ले रहा है तो जान लीजिए 25% रहता है उसका रूप, स्वयं निजी रूप, और जो वास्तविक राम हैं उनका 75% रूप आ जाता है। कहने का मतलब उस रूप में, उस नट में 25% उसका स्थायी रूप से रहता है, लेकिन 75% भाग जो है वास्तविक राम का रूप है, वही आप देखेंगे 75% तक, जान लीजिए। और 25% तक कहेंगे अरे यार ये तो फलानवा है, फला सिंह हैं, हाँ राम सिंह है यार ये तो, ठीक, वो राम सिंह में रूप जो है कहने का मतलब 25% है, और जो वास्तविक राम है जिसका रूप धारण किए हैं वो आप 75% तक आप काफ़ी तो जाते हैं, पैर और छूते हैं, गोड़ पर रखते हैं, जिससे कि क्योंकि राम की अनुभूति हो रही है, बजरंगबली की अनुभूति हो रही है, तो वहाँ पर अपना जाते हैं, सब लोग मानते हैं। अभी भी देवी कोई बन जाता है तो उसका पूजन अर्चन होता है। उसी प्रकार से वास्तविक राम की पूजन कैसे होती है, नाटक नटक जैसे जैसे होती है, ठीक। 25% तो उसका मुख्य भाग रहता है, और 75% जो होता है वास्तविक राम की, उसमें अनुभूति आ जाती है। कहने का मतलब यही है, ठीक है। चलिए अगला हम देखते हैं, भरत मुनि के अनुसार जो है, ये तो हो गया है, भरत मुनि के अनुसार अभी मैंने बताया है। भरत मुनि लिखे थे कि नहीं, देख लो फिर से लिख देते हैं, यह मीमांसक के अनुसार देते हैं, ठीक है। चलिए इसको हम थोड़ा सा रेज करते हैं। कई मिनट भा बेटे, चलो हाँ, अब देखेंगे भरत मुनि के अनुसार, भरत मुनि के अनुसार हम देखेंगे रस की सूत्र। यह भरत मुनि के अनुसार है सूत्र, विभावा अनुभाव व्यभिचारी संयोगाद्र, राद्र में रस, रस निकाल लीजिए, दा आधा हो जाएगा, ठीक है। निष्पत्ति में उत्पत्ति होती है, विभाव अनुभाव, विभाव अनुभाव व्यभिचारी भाव के संयोग से रस की उत्पत्ति होती थी, तो बताया ही था, लेकिन भरत मुनि मैंने नहीं बताया था, इसीलिए फिर से लिख दिए है, ठीक। अब अगला है, इसमें और भी राइटर हैं, सब अपना अपना मत दे रहे हैं भैया, अपना अपना जानकारी दे रहे हैं। आप देखें भट्टलोलट उत्पत्तिवाद, उत्तर मीमांसा है इनका। भट्टलोलक की जो है मत जो है, इनका जो भट्टलोलक नाम है, नाम, और इनका उत्पत्तिवाद के सिद्धांत दिए हैं, सिद्धांत। मीमांसक थे, कौन थे, मीमांसक थे, मीमांसा दर्शन के थे, और उत्पत्तिवाद का सिद्धांत दिए हैं, सिद्धांत है। मानते क्या थे, मीमांसक थे, मानते थे, किसको मानते थे, मीमांसा दर्शन को मानते थे, और सिद्धांत क्या दिए हैं, उत्पत्तिवाद का सिद्धांत दिए हैं, ठीक है। इतनी बातें समझ में आ गई, हाँ चल रहा है, ठीक। तो
भट्ट लोलक के सिद्धांत उत्पत्तिवाद के सिद्धांत है, मानते हैं, सिद्धांत दिए हैं। और मीमांसक दर्शन है, मीमांसा को मानते हैं। और सिद्धांत कौन मानते हैं? उत्पत्तिवाद का सिद्धांत का नाम है, ठीक है, उत्पत्तिवाद का सिद्धांत का नाम है, ठीक है। अब आप देखेंगे, क्या देखेंगे? शंकुक का सिद्धांत के विषय में देखेंगे। यह चित्र तुरंग न्याय के रूप में है। चित्र तुरंग न्याय भी इनके दर्शन का नाम भी है, ठीक है, इसको कहते हैं चित्र तुरंग न्याय। अनुमतिवाद के सिद्धांत दिए हैं और ये न्याय दार्शनिक है, न्याय दर्शन से संबंधित है। अनुमतिवाद का अनुमति सिद्धांत दिए हैं, ठीक है। भट्टनायक भी सिद्धांत दिए हैं। उनके सिद्धांत का नाम भावकत्व, भोजकत्व आगे है आपके। इनके पहले हम के सिद्धांतों के विषय में जितने गए हैं उतना मान लें, लिख दें, तब उसके बाद हम आगे मानते हैं। ये देखो शंकुक है, भट्टनायक। सांख्य दर्शन मानते भावकत्व, आप पेज नंबर 105 में देखेंगे आप, तो इसमें क्लियर है, ठीक है। शंकुक ने रसों की अनुमति प्रतीत मानी है और संस्करण रस में सामाजिक और रस वर्ण की रचना उत्पादन करने वाला अनुमति को केवल परोक्ष ज्ञान देते हैं, ठीक है। यह भी आप जानते रहिए। भट्टनायक को भट्टनायक बता रहे थे, हाँ ठीक, भट्टनायक बता रहे थे। और उसमें जो है यह भोक्तिवाद का सिद्धांत का दिए हैं, ठीक है, भोक्तिवाद का सिद्धांत है। ये सांख्यवादी हैं पहली बात तो, और भोक्ति का सिद्धांत नाम है, भोक्ति के सिद्धांत का नाम है। और सिद्धांत को, इस सिद्धांत को भोक्तिवाद भी सिद्धांत कहते हैं, ठीक है। सिद्धांत का मूल नाम भोक्तिवाद है, मूल नाम अनुमति है। हाँ, अब आप लोग देख लिए होंगे लगभग पहला से फिर से देख लीजिए, वीडियो कट गई थी बता रहे हैं, ठीक है। आप लोग देखिए, भट्ट लोलक के सिद्धांत क्या है? उत्पत्तिवाद है, हाँ। और मीमांसक दर्शन थे, उत्पत्तिवाद थे, क्योंकि इनका ये सिद्धांत मानने वाले हैं, हम लोग कहने वाले हैं। और इनका सिद्धांत जो ये माने हैं, इनका सिद्धांत का मूल नाम इधर है, इनका मूल नाम ये है, मूल नाम ये है, ठीक है, मूल नाम है, ठीक है। मूल नाम तो इन्होंने ये दिया, भट्ट लोलक के सिद्धांत उत्पत्तिवाद दिए हैं, लेकिन इनको सब कहते हैं उत्पत्तिवाद का सिद्धांतिक है। और ये क्या मानते थे? मीमांसक थे, मीमांसा दर्शन को इन्होंने मानते थे। दूसरा देखिए, शंकुक का सिद्धांत चित्त तुरंग न्याय भी कहते हैं, यह अनुमतिवाद का प्रतिपादक है और इनको सब लोग कहते हैं अनुमतिवाद। और क्या ये मानते हैं? शंकुक मानते हैं न्याय दर्शन को मानते हैं। भट्टनायक हैं, भोक्ति सिद्धांत दिए हैं, ये इस सिद्धांत अपना यही दिए थे, लेकिन इनको सब मानते हैं भोक्तिवाद का सिद्धांत मानते हैं। और ये अपना जो है सांख्यवादी दर्शन है। ये पहली बात तो भावकत्व, भोजकत्व दो इन्होंने प्रतिपादन किया है। अभिनव गुप्त जो है अभिव्यक्तवाद इन्होंने प्रतिपादन किया है, और इनको मानते हैं क्या? अभिनव गुप्त को अभिव्यक्तवाद भी मानते हैं, ठीक है। और एक जो है अलंकारवादी दर्शन है ये। अब ये मीमांसक हैं, ये न्याय शास्त्री हैं, और ये सांख्यवादी हैं, और ये अलंकारवादी हैं। सबका अलग अलग है। भट्ट लोलक कौन दर्शन है? मीमांसक दर्शन है। शंकुक कौन है? न्याय दर्शन को मानते हैं। भट्टनायक को सांख्यवादी दर्शन मानते हैं। अभिनव गुप्त को अलंकारवादी मानते हैं। ये इनका ये सिद्धांत है, ठीक है। और इनका प्रतिपादन किए हैं, प्रतिपादन ये किए हैं कौन कौन? प्रतिपादन करने वाले, प्रतिपादन करने वाले जान लीजिए ये हैं। इनको मानते हैं क्या? इनको सब लोग मानते हैं, कहने मतलब सब लोग कहते हैं। क्या कहते हैं देख लीजिए। अब इनको उत्पत्तिवादी कहते हैं, इनको अनुमतिवाद कहते हैं, इनको भुक्तिवाद कहते हैं, इनको अभिव्यक्तिवाद कहते हैं। इतनी बात तो समझ में आ गया होगा। अभिनय गुप्त रस पन्ने की रस की तरह समान है। पन्ने की रस पिए हो? पन्ने का रस पिए हो तुम लोग? बताओ। पन्ने का रस का मतलब होता है, पन्ने का मतलब पाने, पाने का मतलब होता है आम, पाने का मतलब आम। आम क्या है? आम जानते हो? आम को भून डालिए बढ़िया से, भून डाल करके बढ़िया से उसको छील डालिए, बढ़िया से पानी में डाल दीजिए,
पानी में डालकर खूब उसको मीज उज दे लिए, नमक दे दीजिए, जीरा उरा और सब अगड़म अगड़म मिला दीजिए उसमें, ठीक है। मिला करके गर्मी में बहुत बढ़िया पीते हैं, 10-15 रुपये गिलास मिलता होगा। उसको भूनने, अमवा भूनने का और उसमें प्रक्रियाओं को मानते हैं। उसी को कहते हैं पन्ने का रस। जब पियोगे तो बड़ा आनंद आता है गर्मियों में, ठंडा मौसम ठंडा लगता है ना उसको पीने में। तो इसी को कहते हैं अभिनव गुप्त के जो अलंकारवादी हैं, इनका अभिव्यक्ति की रचना किए हैं, अभिव्यक्तवाद हैं ये, तो इनके रचनाओं को कहते हैं, इनका रचना जो है पन्ने के रस के समान है, ठीक है। इसी प्रकार से आप लोग देखेंगे अगला थोड़ा सा और देखेंगे, थोड़ा सा ये तो इनके सब सिद्धांतों की चर्चा कर रहे हैं, आप लोग देखते रहिएगा, नहीं तो नहीं समझ पाएंगे। अब इसी में अपना अपना मत दिए हैं, इसको आप संस्कृत बहुत ज़्यादा है, आप देख लीजिएगा इसको, बहुत ज़्यादा इसमें इम्पोर्टेंट भी नहीं है। कौन कौन सिद्धांत कौन कौन मानते हैं, बस यही इतना। भावकत मीन भावना का व्यापार, भोजकत मीन भोग का व्यापार। भावकत भोज, ये भावना का व्यापार, भोजकत व्यापार, ठीक है। भट्ट नायक जी कहे हैं। अभिनव गुप्त अभिव्यक्तवाद, ये सब तो हो ही गया है। हाँ, अब देखिए आपको पेज नंबर 108 में लिखे हैं, ठीक है। विभावा जीवितावधि पान कर संन्यासीन चाविर्मानः, ठीक। पने, पान मीन पान कीजिए, पने के रस के समान है। एक पेज नंबर 108 में देख लीजिएगा, ठीक है। पन्ने का रस कौन है पूछा जाता है, पन्ने के रस के समान कौन, किसका रचना है, कि कौन मानते हैं, अभिनव गुप्त को मानते हैं, ठीक है। इसी प्रकार से आप लोग हम आ जाएंगे अब दूसरी जो है, अब आप थोड़ा सा चलेंगे एक एक श्रृंगार रस को, हास रस को, करुण रस को, रौद्र रस को और वीर रस को, भयानक रस को, भीभत्स रस को, अद्भुत रस को, 8 रसों की एक एक तुलना करते हुए चलेंगे, ठीक है। और एक रस नहीं माना जाता है, जान रहे हैं नाटक में, क्योंकि वो दिखा नहीं सकते शांत रस, इसीलिए 8 रस मानते हैं। 8 का ही निरूपण किया गया है। एक एक रस बताने का प्रयास करेंगे आप लोग, लेकिन सबसे पहले आप देख लीजिए इसको, उत्पाद गम्य पोष्य, एक यहीं कहीं वो भी है, थोड़ा सा इसको हम देखते रहेंगे, थोड़ा सा इसको हम मिटाएंगे तब उसके हम बताएंगे, ठीक है, ठीक है। रेज कर रहे हैं, हाँ। अब देखेंगे विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी, इसी को स्थायी भाव कहते हैं। विभाव का आप देख लीजिए, उत्पाद या उत्पादक के रूप में रहते हैं विभाव, और अनुभाव गम्य या गमक के रूप में रहते हैं। व्यभिचारी भाव पोष या पोषक के रूप में रहते हैं, ठीक है। इसको लिख लीजिए उगपो, उगपो आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। उबको का मतलब होता है उ से उत्पाद दोनों है, ग से गम गमक दोनों है, पो से पोष पोषक दोनों है, ठीक है। इसी प्रकार से विभाव का उगपो आप क्लू है, क्लू मतलब होता है शॉर्टकट, ठीक है। विभाव में 2 आते हैं, उत्पाद्य आते हैं, उत्पादक आते हैं। विभाव कोई उत्पाद्य होता है या तो उत्पादक होता है। गम्य या गमक अनुभाव में, व्यभिचारी भाव और पोष्य या पोषक, पोषक तत्व या पोष, इसी को सब को मिला करके ये सब अस्थाई भाव ही है, ठीक है। अब अगली हेडिंग देखेंगे आप, विभाववाद। विभाववाद है, विभाववाद के अनुक्त होने पर क्या क्या भावनाएं होती है। जैसे विभाववाद की स्थिति पर्यंत रहने वाला रहता है, और इसमें इलायची, काली मिर्च और इमली, आम को मिलाकर अर्थात पन्ने का रस कहा जाता है। अभी मैंने बताया है, हम क्या लिख दें। पन्ने का रस को क्या कहते हैं, विभाववाद की स्थिति जब पर्यंत में जीवन तक रहने वाला रहता है, तो इसीलिए इलायची, काली मिर्च और इमली, आम यही सब मिला देते हैं तो पन्ने का रस कहते हैं। आप जानते रहिए, रस जो है, रस ये न कार्य है, न कार्य कहा जा सकता है और न ज्ञाप्त कहा जा सकता है, और न कार्य के निमित्त
का नाश होने पर भी बना यह रहता है। जैसे कार्य समाप्त हो गया, नाटक आपने देख लिए, खत्म हो गया, चले आए, तब भी उनका जो कार्य हुआ रहता है वह निमित्त बना रहता है, उनकी यादगार बनी रहती है कि राम खिलावन या कोई भी जो है राम का रूप धारण किए, बड़ा बढ़िया जम रहा था। तो यह कार्य निमित्त के रूप में अगर कार्य समाप्त हो गया तो भी नाश नहीं होने वाला है और बना रहता है। ठीक है। और ज्ञाप्त क्या है? ज्ञाप्त जो पदार्थ होने से पूर्व विद्यमान हो वह बाद में भी विद्यमान हो, उसको ज्ञाप्त कहते हैं। ठीक है। ज्ञाप्त उसी को कहते हैं जो कार्य पूर्व से भी और बाद में भी वह विद्यमान हो। जैसे राम का रूप धारण किया नाटक या रामलीला में, हाँ, तो उनका नाम है मोहन या सोहन। कोई भी अगर वो राम का रूप धारण कर लिया है तो पूर्व में भी कहेंगे अरे यार ये राम बनेगा और बड़ा बढ़िया जमेगा, हमको लगता है यह बहुत अच्छा लगेगा। ठीक। समाप्त हो जाएगा नाटक या रामलीला, तब भी जब आएंगे देखेंगे तब भी कहेंगे हाँ यार राम बना था, बहुत बढ़िया जमा था भाई। अभी भी आप देखे होंगे जो राम बने थे क्या नाम है रामायण में, अभी भी मिलते हैं तो एक दूसरे को गले भी लगाते हैं, पैर भी छूते हैं, जैसे होता था वैसे करते हैं। ठीक है। तो कहने का मतलब वही अनुभूति अभी भी होती है कि हाँ ये हमारे राम है, हमारे भगवान हैं, इनको मैं पैर छूता था। कोई भी एक दूसरे को जो है ध्यान देते हैं। ठीक है। इसी प्रकार से अगर कोई भी रामलीला होता है तो होने से पूर्व भी कहते हैं यार फला आदमी राम बनेगा, बहुत बढ़िया जमेगा। और पूर्व मीन विद्यमान तो होता ही है, बाद में भी विद्यमान होता है। पूर्व मीन पहले विद्यमान होता है और बाद में भी विद्यमान होता है। तो इसीलिए विद्यमान का मतलब वो एकदम दिखाई देता है यार राम बना था, बहुत बढ़िया लगा था। और केवल अमलंगान अनुभवों का वर्णन किया जाता है। यह अमलंगान मतलब होता है अमलंग अंगल माने का वर्णन किया जाता है। जैसे अब इसमें आप उदाहरण देख लीजिएगा, लिख लीजिएगा, बहुत ज़्यादा नहीं है इसमें अंतर वो जो है, नहीं तो हम थोड़ा सा इम्पोर्टेंट होता इसको देख लेते हैं। ठीक है। नहीं तो आप लोग पढ़ लीजिएगा, इसको बहुत इम्पोर्टेंट नहीं है। दूरात दूत सके मगाधे विवलक्षितम संभाषणी अस्फारितम संश्लिष्यत उड़ुरम गृहीत वस्ने किंचित भ्रूलतम मानिन्यश्चाचरणान्य तब्यति करे वाश्वाम्भु पूर्वक्षणे और चक्षुर जात मोहो प्रपंच चतुरम जगागश प्रेयसी। इसी प्रकार से नायक को देख लीजिए, उत्सुकता पूर्वक अपनी बातें कर रहा है, लज्जा कर रहा है और इसी प्रकार से जो है अपनी बातें बता रहा, आंखें को प्रीतम से दिखा रहा है और प्ररिश्ते को सकर्म रूप। अब इसको देख लीजिएगा। अब कल से आपको सूत्र नंबर 44 से शुरू होगा। श्रृंगार रहस्य करोड़ो रौद्रवीर भयानक विवश्याद भूत शक्यो तेजस्ट्यो नाटके हिरसा स्मृतः। श्रृंगार हास्य करुण रौद्र वीर भयानक भीभत्स, यह अद्भुत, यह 8 रसों का मिश्रण जो है भरत मुनि के अनुसार इसको पहले व्याख्या करेंगे और मम्मट के अनुसार जो है 9 प्रकार के रस माने जाते हैं। एक कौन मिला दिए? शांत रस मिला दिए हैं। तो कल से हम एक एक रसों की व्याख्या धीरे से होगी। ठीक है। चतुर्थ उल्लास में पूरा 9 रसों की व्याख्या है, उसके बाद अगले में जो है अगले उल्लास में दूसरी बातें बताई गई है। हाँ, इसमें 9 रसों का पहले हम देख लेंगे भरत मुनि के 8 जो है रस कौन कौन हैं और क्या क्या कैसे कैसे उत्पत्ति किए हैं, कैसे कैसे उदाहरण है उसका। ठीक है। आप लोग की वीडियो अच्छी लगती हो तो लाइक शेयर कमेंट करें और नए हो तो सब्सक्राइब अवश्य करिए। धन्यवाद।